धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत दुख का विषय है। सनातन भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारत में रहने वाले बहुसंख्यक लोग सनातन कहलाते हैं, लेकिन सनातन के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सनातन धर्म खोजना पड़ेगा। है तो बहुत सनातनी, अपने आप को हिंदू कहलाने वाले तो खूब घूम रहे हैं, पर उन हिंदुओं में हिंदुत्व ढूंढना पड़ेगा। सनातनियों में सनातन की शक्ति ढूंढनी पड़ेगी। मेरठ में किसी स्थान पर, मेरठ नगर जो उत्तर प्रदेश में आता है, वहां पर और आसपास के क्षेत्रों में जो कत्ल खाने चलते हैं, कसाई खाने, वो कसाई खाने प्रभु नाम तो लाइसेंस तो भैंसों का है उनका। वैसे तो भारत भूमि पर चींटी की भी हत्या होना उचित नहीं है। बड़े फक्र से कहते हैं साहब, हम लोग गाय नहीं कटवाते, हम तो भैंस कटवा रहे हैं। भैंस ने कौन सा तुम्हारी नानी को मारा है भैया, उसको भी क्यों कटवाना? क्यों वध हो महिषी का भी? वो भी जीव है, वो भी चारा खा करके दूध देती है। जो गौ से प्रेम नहीं करते वो उससे पूर्ति करते हैं, उसका भी कोई विरोध नहीं है। हमारा जीने का अधिकार उसको भी है। मूल रूप से अफ्रीका के जंगलों का जानवर है वह, जो बाद में धीरे धीरे लोगों ने पालतू बना दिया। ठीक बात है, जानवर जंगली हो कि घर वाला हो, मारना तो वैसे भी उचित नहीं है। चलो, फिर भी आप लोगों को लगता है कि इससे हिंदुओं की भावना को ठेस नहीं पहुंचेगी, इसलिए आप सब कहते हो। पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, शासन के लोग भी कहते हैं, राज्य भी कहते हैं, केंद्र के द्वारा भी यही कहा जाता है। केंद्र के द्वारा भी इसी प्रकार की बात कही जाती है कि भाई भैंस का मांस निर्यात हो रहा है, गाय का मांस निर्यात नहीं होता है। क्या बताएं आपको और क्या कहें। करीब 10,000 छोटे बछड़ों को मार करके, उनके मांस को पैक करके कार्टून में भर के कोल्ड स्टोरेज में रखा था। ऊपर लिखा था बफेलोज मीट, भैंस का मांस। छाप लगी थी भैंस के मांस की, अंदर गाय माता के छोटे छोटे बछड़ों का मांस था। गौ भक्तों को शंका हुई, उन्होंने गहरा लेबोरेटरी में उस मांस की जांच की तो पता चला कि गाय माता का है। हालांकि लेब वाले भी पकड़ में आ गए थे, इसलिए नहीं तो वो उनको रुपया दिला करके, हमें कोई बता रहा था कि एक बहुत बड़ा वकील है देश का, बहुत बड़ा वकील, वकालत में भी बहुत रुपया कमाता है, उसने भी एक मांस की फैक्ट्री खोल रखी है। नाम तो उसके माता पिता ने बड़ा सुंदर रखा, ऋषियों जैसा नाम। जिस प्रकार देवी देवहूति ने अपने पुत्र का नाम रखा, वैसा ही नाम उनके माँ बाप ने भी रखा। कत्ल खाना चला रखा है। उसके यहां मांस पकड़ा गया, गाय माता का ही था। रुपए दे करके लेब में उसको भैंस का साबित करवा दिया, वो छूट गया, ऐसा बता रहे थे। लेकिन करीब 300 टन बछड़ों का मांस, जिसके लिए करीब 10,000 के आसपास बछड़ों का वध हुआ होगा, तब वो 300 टन छोटे बछड़ों का मांस प्राप्त हुआ। वो बिकने के लिए विदेश जाना था, पकड़ा गया। उसको गौ भक्तों ने जमीन में गड़वा के नष्ट किया। क्या होगा उस इतने से? क्या उनका प्रयास प्रबंधनीय है, क्योंकि ये कोई कम बात नहीं है। उन्होंने उनकी जान पर खेल के किया है, क्योंकि ऐसा करने के बाद कितने कसाई उनके पीछे लगेंगे वो हम जानते हैं। कितने कसाई उनके पीछे लगेंगे वो हमें पता है, क्योंकि अदालतें ये वो
करोड़ों का नुकसान उनका हो रहा है। पर ऐसा रोज हो रहा है, ये तो एक घटना पकड़ में आ गई। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में हो सकता है अभी राज्य माता बनने के बाद कुछ सुधार आया हो, अभी पूरी रिपोर्ट वहां की हाल ही की नहीं आई है। सब जगह गौ तस्करी हो रही है। मध्य प्रदेश का कानवन किसी से छुपा हुआ नहीं है, जहां से असंख्य गौएं भर करके कटने के लिए चली जाती है। हम ही लोग सड़कों पर छोड़ते हैं, हम ही लोग कसाईयों को बेचते हैं। कहें किसको, किसका माथा पकड़े? जिस कोल्ड स्टोरेज में वो मांस पकड़ा वो किसी मुसलमान का नहीं था। जाति बताएंगे तो आपकी आंखें शर्म से झुक जाएगी, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं अभी। जिस समाज की, जिस जाति की दुनिया पूजा करती है, ऐसी जाति वाले का कोल्ड स्टोरेज था जिसमें वो मांस भरा गया। पैसे के खातिर हम क्या कर रहे हैं? रुपये के लिए, मुद्रा के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए हम किस सीमा तक गिर रहे हैं? सुनकर के आश्चर्य होता है। कई थाने वाले भी शामिल उसमें, कई खाकी वाले और खादी वाले शामिल उसमें। ठीक है, ये तो ये उत्तर प्रदेश में हमारे साधु बाबा मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की, नहीं तो सब रफा दफा हो चुका होता। मुख्यमंत्री वहां साधु नहीं होता तो शायद और कुछ हो सकता था। ऐसी बुरी स्थिति है भगवान।